सीता माता श्री रामचंद्र जी को बोल रही हैं। तो श्री रामचंद्र जी का वनवास के समय श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं कि भाई आखिर जो है हम तुम्हें कैसे लेके जा सकते हैं, जब कैकेयी माता की आज्ञा नहीं है, उन्होंने अकेले ही जाने को बोला है। तो जो है माता सीता भगवान राम को बोल रही हैं, मैं इसका हल निकाल चुकी हूँ और मैंने बड़ी माता कौशल्या जी से वन जाने की आज्ञा ले ली है। और वो उन्होंने कहा है कि अगर आप योगी हैं तो मैं योगी नहीं हूँ, आप राजा हैं तो मैं रानी हूँ, और आप अगर जो है तपस्वी हैं तो मैं तपस्वी नहीं हूँ। इसलिए मैंने उनसे आज्ञा ले ली है और वो तैयार हैं। तुम उधर आज्ञा पाल रहे, मैं इधर आज्ञा पालूँगी। तुम अपना धर्म संभालो, मैं अपना धर्म संभालूँगी। और सीता जी श्री रामचंद्र जी को बोल रही हैं कि तुम उधर आज्ञा पाल रहे हो, मैं इधर आज्ञा पालूंगी। आप अपना धर्म निभा रहे हो, मैं अपना धर्म निभाऊँ। दासी है आपकी अर्धांगिनी, छाया की तरह साथ में है, जीवन की डोरी प्राणनाथ इस समय आपके हाथ में है। दासी आपकी अर्धांगिनी है, छाया की तरह आपके साथ में रहेगी, मेरे जीवन की डोर है नाथ आपके हाथ में है। जैसे हो आनंद मीन की अथाह सागर में, मणि से हो जैसे कि आनंद फण में। जैसे आनंद मीन को यानी कि मछली को था सागर में मिलता है, मणि से हो जैसे कि आनंद अहिफण में। मणि जो है जो जो नाक के फन में रहती है उसमें आनंद उसको मिलता है। चंद्रमा के सामने चकोर को आनंद जैसे जैसे हो आनंद युवती को आभरण में। चंद्रमा को देख कर चकोर को जैसे आनंद मिलता है, और जो है जैसे हो आनंद युवती को आभरण में आलिंगन में मिलता है। प्रजा को आनंद जैसे प्रजाप्रिय राजा से हो, भक्त को आनंद जैसे हरि की शरण में। प्रजा को आनंद जैसे प्रजाप्रिय राजा से मिलता है, भक्त को आनंद जैसे भगवान की हरि की विष्णु की शरण मिलता है। रंग को आनंद जैसे राजा निधि पाए से होता है, जैसे उसको राजा की निधि जब मिल जाती है उससे जो है जब सीतानी राजा के यहाँ पहुँचता है तो वो अपना धन लुटाते हैं। जैसे वैसे आनंद मुझे आपके वैसे ही मुझे आनंद आपकी शरण में मिलता है, चरणों में मिलता है। मैं इस मंदिर की पुजारी, मेरे ठाकुर तुम ही तो हो, मेरे व्रत तुम, मेरे तप तुम, मेरे ईश्वर तुम ही तो हो। मैं इस मंदिर की पुजारी हूँ और मेरे मंदिर के ठाकुर आप ही हैं हे रामचंद्र जी। अब मेरा व्रत भी आप ही हैं, मेरा तप भी आप ही हैं, मेरे ईश्वर भी भगवान भी आप ही हैं, सब कुछ मेरा आप ही है। मुझ चातकिनी के हो स्वाति तुम, मुझ चकोरनी के तुम चंद। जैसे चातक जो है साती बूंद के लिए अपना मुख ऊपर उठाए रहता है, और चकोरनी जैसे जो है चांद को देखती रहती है। मैं नलनी हूँ तुम सूरज हो, मैं भ्रमरी हूँ तुम मकरंद हो। मैं नलनी मतलब जो है कमल या सूर्यमुखी का फूल जो है सूर्य के उगने पर सूर्यमुखी का फूल जो है उसी तरफ घूम जाता है। और मैं भ्रमरी हूँ तुम मकरंद, और मैं भ्रमर हूँ, भौरा हूँ, और आप हमारे मकरंद मतलब फूल हैं। मैं रोगनी, मुझ रोगनी के हो तुम औषधि, मुझ दुखिया के तुम सुक्कन। मैं रोगनी हूँ और आप मेरी औषधि हैं, मैं दुखिया हूँ और आपको देख करके मैं सुखी होती हूँ। मुझ गरीबनी के तुम धन हो, मुझ भिखारिनी के आनंद। मैं गरीब हूँ, आप मेरे धन हो, मैं भिखारिन हूँ और आप देख कर मुझे आनंद होता है। राधेश्याम मुझ अबला के बल तुम ही तो हो, वर तुम ही तो हो। राधेश्याम जी जो पुस्तक रचयिता हैं बोलते हैं, सीता जी बोल रही हैं रामचंद्र जी को कि मैं अबला हूँ और मेरे बल आप ही हैं, तुम ही तो हो, वर तुम ही मेरे वर हो, तुम ही मेरे बल हो, है जो सब कुछ आप ही हैं। मेरे व्रत तुम, मेरे तप तुम, मेरे ईश्वर तुम ही तो हो। मेरे व्रत हो, मेरे तप हो, मेरे ईश्वर आप ही हैं, तुम ही हो। पहले भी बोली और दोबारा फिर बोल रही थी। नीर बहाने लग गई फिर नैनों की कोर, अब की मानो धूप में था वर्षा का जोर। और फिर जो है वो अपनी आँख से सीता जी नैनों की कोर से नीर बहाने लग गई और ऐसे रो रही थी जैसे धूप में भी वर्षा हो रही हो। तो इस तरह से इधर अश्रुजल हो गया माँ को औषधि रूप, इधर यही है तो चलो गूंजी गिरा अनूप।
इधर जो है अश्रुजल जब जो है माता कौशल्या जी जो कि जो है अचेत हो गई थी वनवास की खबर सुन करके, तो वो उनको औषधि रूप हो गया। जब सीता जी के आंख से आंसू गिरा, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी, तो वो उनके लिए औषधि रूप हो गया कौशल्या माता के लिए। इधर यही है तो चलो गूंजा गिरा अनूप, कुछ क्षणों में हो गई थी यह सारी बात, जागी जब तक मूर्छा से कौशल्या माँ। इधर यही है तो चलो गूंजी गिरा अनूप, कुछ क्षणों में हो गई थी यह सारी बात, कुछ क्षण में सारी बात हो गई, और फिर जो है मूर्छा से माता कौशल्या जागी। दिया सहारा बहू ने, मिला जरा आराम, बूढ़ी आंखों ने तभी देखा अपना राम। और फिर बहू श्री सीता जी ने उनको सहारा दिया तो उनको कुछ आराम मिला, और बूढ़ी आंखों से माता कौशल्या ने अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी को देखा, रामचंद्र जी को देखा। कुछ क्षण को भूल गई मैया कैसा बन कैसा राज तिलक, कुछ क्षण के लिए मैया ये भूल गई कि इसको बन जाना है मेरे पुत्र को या राज तिलक होना है। बोली ला बहुत तनक रोली, काढ़ो माथे पर आज तिलक। फिर बोली है बकराई मैं क्या बेटा तू तो बन जाता है। फिर जो है वो भूल करके सीता जी को बोल रही है बहू जो है ला माथे पर रोली ला, इसके माथे पर तिलक करूँगी। फिर बोली मैं क्या बकरा गई हूँ, मैं पागल हो गई हूँ, मेरा बेटा तो बन जा रहा है। तन जाता है मन जाता है, घन जाता है जन जाता है। मेरा तन जा रहा है, मेरा मन जा रहा है, मेरा धन जा रहा है, मेरा जन जा रहा है। क्या सचमुच मेरा नहीं छोड़ जाओगे नहीं आज्ञा से, क्या सचमुच उन्वासी होगे तोड़ोगे प्रति अयोध्या से। कौशल्या माता जी श्री रामचंद्र से पूछ रही हैं कि क्या सच तुम मेरा प्रेम प्यार इतना साल का बचपन से छोड़ करके और आज्ञा से अपना प्रेम जोड़ोगे, आज्ञा के वशीभूत होकर बन जाओगे। क्या सचमुच वनवासी होगे तोड़ोगे प्रीति अयोध्या से, क्या सचमुच तुम वनवासी हो जाओगे और अयोध्या से जो तुम्हारी इतनी प्रीति प्रेम है अयोध्यावासियों से सब तोड़ दोगे। क्या सचमुच आन कर चुके हो 14 वर्षों तक आने की, क्या सचमुच राजा ने तुमको दी है आज्ञा बन जाने की। अब जो है माता कौशल्या जी को विश्वास नहीं हो रहा था, तो रामचंद्र जी से कंफर्म कर रही हैं क्या तुम सचमुच जो है जो तुम्हें जो है आज्ञा हुई है, क्या सचमुच राजा मेरे पति श्री दशरथ जी तुमको बन जाने की आज्ञा कर, क्या तुम सचमुच 14 वर्षों के लिए बन जा रहे हो, जो है अब तुम सोच चुके प्रतिज्ञा कर चुके हो। इतना कहकर एकदम मौन हो गई मात, हाथ जोड़कर राम ने तभी कही यह बात। इतना कहकर एकदम जो है माता कौशल्या मौन हो गई और हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी ने तभी एक बात कही, मैया मैया क्या बतलाऊँ, अब तो विचार ऐसा ही है, मुझको तो जैसा राज्य बन जाना भी वैसा ही है, मुझको भी ज़्यादा सेवा को हो भरत तुम्हारे पास यहाँ। हे मैया मैं क्या बतलाऊँ, अब तो विचार ऐसा ही है, मुझको मेरे लिए तो राज तिलक या बन जाना एक बराबर। श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। मुझसे भी ज़्यादा सेवा को हो भरत तुम्हारे पास यहाँ, भरत मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हारी ज़्यादा सेवा करें मुझसे ज़्यादा। श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं माता कृष्ण, गम क्या है बन जाता है, एक रहता है दूसरा दास यहाँ। इसमें क्या गम है कि एक बन जाता है और दूसरा एक दास तुम्हारे पास यहाँ रहता है, तुम्हारा पुत्र यहाँ रहे तुम्हारे पास। ठीक है, यह पर एक भी वह क्यों बन को जाए, यही कहती हुई माँ उठी जरा अकुलाए। ठीक है बात तुम्हारी, मगर एक भी वन को क्यों जाए, माता कौशल्या कह रही हैं। यही कहती हुई माँ कौशल्या अकुला करके उठ खड़ी हुई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रमहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल वृद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तेरी विचार के सागर में कुछ उभरी फिर कुछ डोल उठी, एक ही बात थी जानदार वह थी कौशल्या बोल उठी। विचारों के सागर माता कौशल्या जो है डूब रही थी, कुछ उभरी फिर कुछ डोल उठी, कुछ उभरी है कुछ डोल उठी, एक ही बात थी जानदार वह भी कौशल्या, एक ही बात जानदार थी जो कौशल्या बोल उठी। बोली वे तुम्हें भेजते हैं यदि 14 वर्षों को वन में, तो तुम हरगिज तैयार न हो इस अनुचित आज्ञा पालन में। बोली कि जो है अगर वे तुम्हें वन को भेजते हैं 14 वर्षों के लिए, तो तुम हरगिज इसके लिए तैयार मत हो, ये आज्ञा अनुचित है। मैं माता हूँ, माता का पद है बड़ा पिता से ए बेटा, इसलिए रोकती हूँ तुमको अपनी आज्ञा से ए बेटा। मैं माता हूँ, माता का पद जो है पिता से बड़ा होता है बेटा, इसलिए मैं तुम्हें रोकती हूँ अपनी आज्ञा से ए बेटा।
यही कहते हुए फिर हुआ मुख कमल बंद, बोले सरल स्वभाव से बस यही कहते हुए मुखकमल जो है माता कौशल्या का बंद हुआ। तब सरल स्वभाव से रघुकुल के चंद रघुकुल शिरोमणि वरिष्ठ पुत्र महाराज दशरथ कौशल्या जी के बोले। श्री पिता ने तो कुछ कहा नहीं, उनकी तो भगत प्रतिज्ञा है। इस बन जाने से माता के कई ही इस बन जाने में कई माता ही की तो आज्ञा है। ऐसा है तो मजबूर हूँ मैं। यह बोली कौशल्या माता। अच्छा जाओ ऐ मेरे लाल, अब बन ही तुम्हें अयोध्या हो। ऐसा है, जब ये श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं कई माता ने ही मुझको आज्ञा दी है, तब जो है वो पिताजी ने कुछ नहीं बोला। वो तो एक जो है भगत प्रतिष्ठा और प्रतिज्ञा के लिए मजबूर है। और ऐसा है तो फिर जो कौशल्या माता कहती है अगर ऐसा है तो फिर जो मैं मजबूर हूँ। और कौशल्या माता बोली क्या बड़ी और मझोली छोटी, यह सब समान माता माता। क्या बड़ी और क्या मछली और क्या छोटी, सभी माता एक समान है। अच्छा जाओ ऐ मेरे लाल, अब वहीं तुम्हें अयोध्या हो। आशीर्वाद है माता का, दिन पर दिन दूना रुतबा हो। अच्छा जाओ ऐ मेरे लाल। माता कौशल्या ने उनको आज्ञा दी, आशीर्वाद दिया श्री रामचंद्र जी को कि अच्छा जाओ तुम मेरे लाल हो, अब तुम वन को जाओ और तुम्हारे लिए वन ही अयोध्या हो। मेरा आशीर्वाद है, माता का आशीर्वाद है कि तुम्हारा रुतबा, तुम्हारा यश जो है दिन दूना रात चौगुना बढ़ जाए। तकलीफ़ों को जो सहते हैं आराम भी वही पाते हैं, सुख दुख को जो समझे समान बस योगी वही कहते हैं। माता कौशल्या जी उनको बोल रही हैं श्री रामचंद्र जी को, जो तकलीफ़ को सहते हैं आराम भी उन्हीं को मिलता है, सुख दुख को जो एक समान समझता है उसी को संसार योगी कहता है। धर्मान जो लोग हैं मंत्र है उनका एक, तन जाए तो जाए पर जाए न अपनी टेक। जो लोग धर्मान है मंत्र उनका एक ही है कि तन चला जाए जान चली जाए, मगर अपनी टेक या अपना जो कॉल दिया हुआ है वो न जाए। बेटा शरीर तो नश्वर है, नश्वर का मोह छोड़ देना। आत्मा सदैव है अविनाशी, उससे ही नेह जोड़ देना। बेटा ये शरीर जो है नश्वर है और नश्वर का मोह छोड़ देना। आत्मा सदैव अविनाशी है, उससे ही नेह प्रेम जोड़ लेना। अविचल जो आत्मा तत्व पर है वे निर्भय पद पर जाते हैं। माया बस उन्हें व्याप्ति है जो माया पे लिपटाते हैं। जो आत्मा अजर अमर है अविचल है वो निर्भय पद के लिए जाते हैं मरने के बाद। माया बस उन्हें व्याप्ति है जो माया से लिपटाते हैं। जो माया से डरते हैं, माया के पीछे भागते हैं, उन्हें ही माया व्याप्ति है। ये माता कौशल्या जी श्री रामचंद्र जी और सीता जी को बता रहे हैं। इसी तरह उपदेश देकर बारंबार फिर माता कहने लगी सुनो मेरे राजकुमार। इसी तरह बारंबार श्री रामचंद्र जी को उपदेश दे करके फिर माता कौशल्या जी जो है श्री रामचंद्र जी को सुकुमार कर करके बोलने लगी। बरसात के दरिया का पानी कब ठहरे है ठहराए हुए। बरसात के दरिया में जो पानी होता है, बरसाती नदी में पानी होता है, वो कब ठहर जाता है। सीता भी बन जाने के लिए बैठी आस लगाए हुए। यह अर्धांगिनी तुम्हारी इसलिए इसे भी साथ ले लो, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ इसका भी हाथ में ले लो। बोल रहे हैं कि बरसाती नदी का पानी ठहराने से कब ठहरता है, वो बह के निकल जाता है, फिर नदी जो बरसात बंद होती सूख जाती है। सीता भी ऐसे ही तुम्हारे साथ बन जाने के लिए बैठी आस लगा करके, ये तुम्हारी अर्धांगिनी है इसलिए इसे भी साथ ले जाओ और मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ इसका हाथ पकड़ के ले जाओ, अपने हाथ में ले लो इसका हाथ, इसे यहाँ छोड़ के मत जाओ। ये मेरी धरो तुम्हारे पास है, इसको लेके जाओ। अब छोड़ के रोती मुझे तुम वन को सिधारे। हे राज दुलारे प्राणों को भला रखूँगी मैं किसके सारे, हे प्राण प्यारे। अब माता कौशल्या बोल रही हैं कि छोड़ के मुझे रोती जो है तुम लोग जो है तो दोनों जा रहे हो, तो तुम मेरे राज दुलारे हो। श्री रामचंद्र जी कह रही हैं प्राणों को मैं अपना कैसे रखूँगी, तुम लोग मेरे प्राण के आस हो। रामचंद्र जी को बोल रही, सीता जी नहीं कर रही। रोका बहुत तेरा हृदय अब नहीं रोका जाए, बछड़ा बिछड़े तो भला क्यों न गाय डकराए। उन्होंने अपने हृदय को बहुत संभाला, बस रोका नहीं जा रहा था। भला गाय का बछड़ा जब बिछड़ता है गाय से, गाय डकराती नहीं है क्या, वैसे ही जो है माता कौशल्या जी जो है डकरा रही हैं।
14 वर्ष गिनूंगी अब आकाश के तारे, है मेरे सितारे, प्राणों को भला रखूंगी मैं किसके सहारे, है प्राण प्यारे। श्री रामचंद्र जी को बोल रहे हैं कि 14 बरस तक मैं आकाश का तारा गिनूंगी, तुम मेरे प्राण प्यारे हो, सितारे हो, प्राणों को मैं किसके किसके सहारे रखूंगी, है प्राण प्यारे, है मेरे प्यारे पुत्र, मैं अपने प्राणों को कैसे संभाल के रखूँगा, तुम मेरे सामने वन को जा रहे हो। सत्राणी का धर्म था वह जो कह दिया जाए, यह माता का स्नेह रहा है जो उमड़ाए। वो मैंने जो तुम्हें बन जाने के लिए अनुमति दी, वो सत्राणी का धर्म था, मगर जो है जो कह दिया जाता है, मगर माता का जो स्नेह है वो उमड़ रहा, उसको मैं क्या करूं। होता होवे नहीं कुछ सोचे विचारे, हे लाल हमारे, प्राणों को भला रखूंगी मैं किसके सहारे, हे प्राण प्यारे। माता कौशल्या जी बार बार जो है श्री रामचंद्र जी को प्राण प्यारा पुत्र कह रही हैं। होता हुए जो हो रही है होती है वो अपने सोचे विचार नहीं होती है, वो होती है, हम लोग रोक नहीं पाते हैं, किसी का आपस नहीं चलता। हे लाल हमारे, श्री रामचंद्र जी को लाल बोल रहे हैं, प्राणों को भला रखूंगी मैं प्राणों को भला किससे रखूँगा, हे प्राण प्यारे, हे मेरे प्रभु, मैं ये प्राण किससे रखूँगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता सीता, जय सिया राम। हर हर महादेव। गाय माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, गौहत्या बंद हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुजनों की जय हो, सभी गणों की जय हो, और धर्मों पुराणों की जय हो, अपने माता पिता की जय हो, पिताजी, दादाजी, दादी जी, और जो है परदादा जी परदादी जी, जो भी खुले विशेष सदन है, हमारे बहन जो भी है, सबको प्रणाम। जय श्री राम, जय